माता-पिता अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं, अपने पूरे जीवन भर अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। यानी जो पिता होता है, ख़ास तौर से जो पिता है, वो घर के बाहर पूरे दिन मेहनत से काम करता है, ये सोचकर कि हमारी ये मेहनत है, इससे जो पैसे मिलेंगे, उससे हमारे बच्चे हैं, घर पर आराम करेंगे, उनकी शिक्षा अच्छी होगी, उनका भविष्य अच्छा होगा। दिन भर मेहनत करता है, खुद यहाँ तक कि अपने लिए नए कपड़े, नए चप्पल-जूते ना खरीद कर अपने बच्चों के लिए नए चप्पल-जूते खरीद कर ले आता है, उनको पहनाता है। इवन अपने आप दिन में कोई शौक की या खाने की अच्छी चीज़ ना खरीद के उससे उस पैसे से उसके बदले अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, फल, सामान वगैरह खरीद लाता है और उसको बहुत खुशी मिलती है कि उसके बच्चे जब बैठकर आराम से घर में खाना खाते हैं, उसको शांति, सुकून मिलता है। पिता की कुर्बानी होती है, पिता पूरा जीवन इन बच्चों के लिए कुर्बान कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पिता अपने इकलौते बेटे की अपनी खुशियों के लिए, स्वार्थ के लिए हत्या भी कर सकता है? दरअसल ऐसा ही एक हैरत अंगेज सनसनीखेज वारदात मामला मेरठ के पास सरधना में घटित हुआ। अगस्त महीने में ये पूरा जो मामला है निकल कर सामने आता है। दरअसल सरधना इलाके का रहने वाला एक फौजी होता है, रिटायर्ड फौजी, जो सेना से रिटायर्ड था। नाम होता है संजीव तालियान। संजीव तालियान रिटायर्ड फौजी था। इसकी पत्नी से संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। पत्नी से इसकी बातचीत नहीं होती थी। पत्नी से बहुत अक्सर दूर रहता था, कम बात करता था। इसके एक इकलौता पुत्र था, नाम था सचिन। उम्र थी 27 वर्ष। 27 वर्ष का जो सचिन है, उससे भी संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि जो फौजी है, इसके एक और महिला से संबंध थे। एक महिला से ये प्यार करता था। ये भी कहा गया कि कई महिलाओं से ये संबंध रखता था। दूसरी महिला से शादी के लिए इसने अपने बच्चों से दूरी बनाना शुरू कर दी, बच्चों से बोलचाल बंद कर दी, बहुत कम वक्त घर पर दिया करता था और ये अपनी पत्नी से बहुत कम संबंध रखता था। इवन पत्नी से तलाक भी चाहता था। लेकिन इसका जो बेटा 27 साल का सचिन है, एक बेटा था, बेटा जो था लगातार बाप की इन कृत्यों का विरोध कर रहा था। बाप की जो खतरनाक साजिशें हैं, उनका पर्दाफाश करता रहता था। बाप को टोकता रहता था। बाप माँ के लिए बाप से लड़ता रहता था। बाप चाहता था कि कैसे बेटा दूर हट जाए, मेरी पत्नी छूट जाए, मैं नई शादी करूं, अपनी प्रेमिका से मिलूं, अपना अलग जीवन जीऊं। इसीलिए इस सन की बाप ने एक खतरनाक प्लान, एक जघन्य दुर्दांत अपराध जिसने मानवता को कलंकित किया, इंसानियत को शर्मसार किया, ऐसा रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, इकलौता पुत्र, उसकी हत्या करने की योजना बना डाली। बाकायदा इसके लिए अपने एक दोस्त अमित को साथ बुलाया, उसको 5 लाख रुपए सुपारी के तौर पर दिए और तय प्लान के मुताबिक 19 अगस्त को बेटे को बाहर किसी बहाने से इसने अपने दोस्त के जरिए बुलवाया। सुनसान इलाके में जब इसका बेटा आता है तो पहले ये दूर रहता है, इसका जो दोस्त है, क्योंकि बेटे को पहले से जानता था, संबंध अच्छे थे, तो फिर उसको जमकर शराब पिलाते हैं। शराब पिलाई गई, चूंकि अमित ने शराब कम पी जानबूझकर। बेटे जो सचिन है, फौजी का जो बेटा है सचिन, उसको जमकर शराब पिलाई। जब वो शराब पीकर बिल्कुल होशो हवास खो देता है, बदहवास हो जाता है, चलने लायक नहीं रहता है, फिर ये फौजी है, जो पिता है, उसी शराब की बोतल से पीछे से सिर पर जघन्य रूप से पूरी ताकत से वार करता है और जब वार करता है तो सिर पर ही इसकी बोतल फूट जाती है। उसके बाद एक करके लगातार कई वार करते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर उसका गला दबाकर उसकी नृशंस हत्या कर देते हैं। बेटा तड़पता रहा, चीखता रहा, लेकिन बाप की शैतानी, हैवानियत, शैतानियत के आगे बेटे की चीखें ठंडी पड़ गईं, धीमी पड़ गईं। इस पर खौफ सवार था, भूत सवार था इस पर आशिकी का, और दूसरी शादी का भूत सवार था। उसके लिए इसने अपने इकलौते बेटे, अपने चिराग, अपने वारिस की हत्या कर दी। उसके बाद सीधे बेटे की बाइक और बेटे को शव को हिंडन नदी ले जाकर हिंडन नदी में फेंक देता है और सीधे घर चला आता है। अब चूंकि इसकी जो पत्नी है, यानी मृतक सचिन की माँ, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, बीमार चल रही थी। 3-4 दिन को नहीं मालूम चलता कि बेटा कहाँ है। लेकिन उसके बाद जब वो ढूंढती हैं, बेटे का कहीं सुराग नहीं लगता है, नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद वो 24 तारीख को बेटे की किसी के माध्यम से थाना सरधना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। उसके बाद 26 तारीख को बाकायदा इस पर मुकदमा पंजीकृत होता है। पुलिस जांच में जुड़ती है, माताजी से पूछताछ होती है, तो माता कहती हैं पूरी जो कहानी है, मृतक सचिन की माँ बताती है कि पति के और महिलाओं से संबंध है। अक्सर बाप बेटे की और पति पत्नी की इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती थी।
बेटा बाप के गलत कृत्यों का विरोध कर रहा था, बाप दूसरी जगह शादी करना चाह रहा था, इसीलिए प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाह रहा था, इसीलिए बेटा उसकी जो चाल है, जो उसकी जो प्लानिंग है उसमें बाधा बन रहा था, रोड़ा बन रहा था, इसीलिए कहीं न कहीं हो सकता है बेटे ने ही, यानी मेरे पति ने ही मेरे बेटे को कहीं ना गायब कर दिया हो। इस पर पुलिस फौजी को पकड़ती है, पूछताछ करती है, फिर पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है, क्रॉस क्वेश्चन करती है। काफ़ी देर तक पुलिस को गुमराह करता रहा, बरगलाता रहा, लेकिन बहुत देर तक फौजी नहीं सह पाया, टूट जाता है। फिर पूरी कहानी जो है शुरू से आखिर तक बयां करता है। जब इस कहानी के लोग सुनते हैं, जब पुलिस के तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक पिता अपने इकलौते बेटे की हत्या कर सकता है। उसके बाद जब घटना बाहर सामने आती है, लोगों में एक माहौल गर्म हो जाता है, लोगों में नफरत भर जाती है कि एक बाप अपने इकलौते बेटे को ही मार सकता है। सचमुच इस कहानी से, सचमुच इस घटना से पूरी इंसानियत शर्मसार हुई, मानवता कलंकित हुई। उसके बाद जो पुलिस है, इसका जो साथी अमित, उसको गिरफ्तार करती है। उसके बाद गोताखोरों की टीम लेकर सीधे हिंडन नदी पहुंचती है, जहां ये बताता जहां इसने डाले थे, जहां बाइक और शव दोनों इसने डाले थे। वहां गोताखोर बाकायदा मोटर बोट से पूरी रेकी करते हैं, घूमते हैं, गोताखोर अंदर डाइव लगाते हैं। उसके बाद ये बागपत के पास एक इलाका है, दो घाट की जगह हिंडन नदी में ही, हिंडन नदी में दो घाट की जगह पर दोनों इसकी बेटे की बॉडी, मृतक सचिन की बॉडी बरामद होती है। बॉडी को रिकवर किया जाता है, बॉडी को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन आती है, पंचनामा भरा जाता है, बॉडी की शनाख्त की जाती है। उसके बाद पुलिस सबका पोस्टमार्टम कराती है और सीधे फौजी और रिटायर्ड फौजी कातिल बाप को और उसके साथी, मर्डर में साथ देने वाले हत्या में साथी अमित को गिरफ्तार करके सीधे संगीन धारा में